इंतखाबात कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हतमी तारीख पर मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से मिलने से इनकार कर दिया। जवाबी खत लिख दिया। कहा, इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए बहुत संजीदा है। इस वक्त हल्का बंदियों में मसरूफ है। सदर अज खुद असम्बली तहलील करें तो इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है। सदर ने वजीर आजम के एडवाइस पर असम्बली तहलील की। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत का बाकायदा आगाज कर दिया। आज तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के वफूद अलग अलग इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे। PTI का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। JUI का वफ्द कुछ देर में पहुंचेगा। मुलाकात में इंतखाबी शेड्यूल, पोलिंग की तारीख और हल्का बंदियों के रोड मैप पर बात होगी। सियासी जमातों से इंतखाबी शेड्यूल और पोलिंग की तारीख पर राय ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन नून लीग से कल, पीपल्स पार्टी से 29 अगस्त को मुशावरत करेगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू। मुलाकात 20 मिनट जारी रही। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे। अमरीका ने शफाफ इंतखाबात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरअज़्म हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जेल में PTI चेयरमैन की हालत से मुताल्लिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। हुक्मनामे में चेयरमैन PTI को अटक जेल में मिलने वाली सहूलियात पर भी सवाल उठाएंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने PTI वकील से मुकालमा किया। तमाम हाई कोर्ट्स पर मुकम्मल एतमाद है। अदलिया पर जब वकला तनकीद करते हैं तो तकलीफ होती है। मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर अदालत काबिल एहतराम है। कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काविश लायक तहसीन है। वो खुसूसी काविश से ये केस सुन रहे हैं। ये अदालती सिस्टम की खूबसूरती है। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशा खाना केस, सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल मुकम्मल, सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुल्ज़िम को दिफा में गवाह पेश करने से रोका ही नहीं जा सकता। एक शख्स अपना दिफा पेश कर रहा है, कैसे उसे रोक सकते हैं? 4 गवाह तो पेश कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट के फैसले से चेयरमैन PTI के आईनी हुकूक मुतासर हुए। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में 61 पैसे का इजाफा, डॉलर 300 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में तारीखी सतह पर जा पहुंचा। मजीद 2 रुपए महंगा, 312 रुपए से बढ़कर 314 रुपए की सतह पर फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 557 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 43,900 से जायद हो गया। कमसिन फातिमा केस में असद शाह का ससुर भी बतौर मुल्जिम नामजद। फातिमा की मां और मुकदमे की मुद्दई ने बयान में फयाज शाह का नाम दे दिया। कहा, बेटी को बतौर खादिम पीर फयाज शाह के पास छोड़ा गया था। फयाज शाह ने फातिमा को अपनी बेटी सोनिया शाह के हवाले किया। कत्ल में पीर फयाज शाह भी बराबर का मुलविस है। अब पीर फयाज शाह धमकियां दे रहा है। घरेलू मुलाजमा की बदतरीन तशद्दुद के बाद हलाकत। फातिमा कत्ल केस के मुल्ज़िमान की हिमायत में डाकू मैदान में आ गए। डाकुओं ने बुरसा को धमकियों भरा वीडियो पैगाम भेज दिया। डाकुओं ने जदीद हथियार के साथ वीडियो रिकॉर्ड कराई। कहा, पीरों की हवेली और पीरों का जिसने भी नाम लिया उसकी खैर नहीं। पीरों की हवेली की हम खुद हिफाजत करेंगे। जड़ावाला सानहे पर बड़ा अफसोस हुआ है। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, आज तक इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अक़लियतों पर हमले पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। जहांगीर तरीन ने जड़ावाला कम्युनिटी सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया।
ठट्ठा के करीब झिरक में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम, जांबाक अफराद की तादाद 7 हो गई, 14 जख्मी। वैन हैदराबाद से ठट्ठा जा रही थी, कौमी शाहराह पर ट्रक से जा टकराई। जांबाक होने वालों में 2 खवातीन और बच्ची भी शामिल। जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल झिरक मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मियों की हैदराबाद मुंतकिली। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। हिम्मनटोटा में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने मैच में विनिंग 11 को बरकरार रखा है। अफगान टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी है। रहमतुल्लाह और अजमत उमरजई की जगह रियाज हसन और शाहिद कमाल को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। टॉस के बाद बाबर आजम ने कहा कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है, मैच में बेहतरीन बैटिंग की कोशिश करेंगे। अफगान टीम के कप्तान का कहना था कि कम बैक करने की कोशिश करेंगे। 260 रन का हदफ जेहन में है। एशिया कप की तैयारियां, नेपाली टीम का आज से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज। टीम 2 दिन ट्रेनिंग सेशन के बाद 26 अगस्त को प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 27 अगस्त को मुल्तान रवाना होगी। इवेंट का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई सतलुज में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर, पाकपतन, बहावल नगर, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में तबाही। मेलसी, चिश्तिया, मंशनाबाद और हेड सुलेमानकी में भी बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। बिहाड़ी में सैलाबी पानी का तेजी से शहरी आबादियों की तरफ बहाव जारी। हेड इस्लाम की हदूद में पानी की सतह में मजीद इजाफा। मुतादिद इलाकों के हिफाजती बंद टूट गए। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बहावल नगर में मुतासरीन सैलाब की तादाद में इजाफा जारी। बड़ी तादाद में लोग कैंप्स में मुक़ीम हैं। मुख्तलिफ शहरों में बारिशें जारी हैं। बरसात का सिलसिला 28 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश। बहावलपुर और बहावल नगर में वबाई अमराज से बचाव के लिए मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए। मुफ्त इलाज के साथ अद्वियात और राशन भी फराहम किया गया। मकामी अफराद का पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान आर्मी का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। डेंगू के केसेस में एक बार फिर से इजाफा हो गया। 24 घंटे में इस्लामाबाद में वायरस के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। दारुल हुकूमत में मरीजों की मजमूई तादाद 37 हो गई। पंजाब में 59 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में रवां बरस डेंगू मरीजों की तादाद 743 हो गई। गुज़श्ता रोज लाहौर से 28 मरीज सामने आए। मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखपुरा से भी केसेस रिपोर्ट। तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर। हमारे मुतालबात ये हैं कि हम लोगों ने पहले इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमारी ये इन्होंने कंप्यूटर लैब फ़ीस और साइंस लैब फ़ीस लगाई थी, तो इन्होंने हमारे कहने पे वो तो वेव कर दी, मगर उसके बाद एनुअल फ़ीस के बिला वजह ले रहे हैं 4000 रुपये। और उसके ऊपर ये मंथली फ़ीस के ऊपर भी इन्होंने 15% इंक्रीज़ करा है, जिसके ऊपर इनके पास सिर्फ अप्रूवल 5% की है। मुतालबात है कि हमारे बच्चों की फ़ीस कम की जाए। जो गवर्नमेंट ने 5% इंक्रीज़ करने का कहा है, उसी के हिसाब से इनको करना चाहिए। इन्होंने अपनी मनमानी की हुई है। कराची में स्कूलों की मनमानियां उरूज पर पहुंच गईं। बहादुराबाद के निजी स्कूल ने महकमा तालीम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ट्यूशन फीस 15% बढ़ा दी। फीसों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ वालिदैन सड़कों पर आ गए। स्कूल के बाहर धरना दे दिया। गैर कानूनी फीसों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की धमकी भी दे दी। मुझे कोचिंग और रोज वो 3 या 4 आवर्स करवाते हैं और मैं खुद से भी ट्रेनिंग करती हूँ। तो टोटल मैं 5 to 6 आवर्स चेस करती हूँ। और इस चैम्पियनशिप की प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा की थी। वहाँ पर भी मैं वो चेस क्लासेस लेते रहते थे। तीर, हाथी, घोड़ा और प्यादा शतरंज की बसात पर आयत आसमी के आगे कोई ना ठहर सका। वर्ल्ड स्कूल चेस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बड़ी फतह। आयत ने काज़ाकिस्तान में कांसी का तमगा जीता। आयत आसमी बनी दुनिया बोल है में मेहमान। मुल्क का नाम मजीद रोशन करने की अज़्म का इजहार किया। दरमियान नेजाबाजी का मुकाबला। ग्रैंड कैनाल में कश्तियों में सवार 2 टीमों के दरमियान फ्रेंडली फाइट हुई। ये फ्रांसीसी लोगों का पसंदीदा और कदीम खेल है। बड़ी तादाद में शहरी इस मुकाबले को देखने के लिए आते हैं। दुनिया भर में भारत की सबकी। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा को जाली वीज़ों की वजह से डिपोर्ट कर दिया। कार्रवाइयाँ अटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट्स पर की गई। डिपोर्ट अफराद जाली वीज़ों यूनिवर्सिटी एडमिशन की आड़ में दाखिल होना चाहते थे।
इमिग्रेशन हुकाम ने 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी। रूस में फौजी बगावत करने वाला वैगनर ग्रुप का सरबराह मारा गया। वैगनर ग्रुप का सरबराह तैयारा हादसे में हलाक हुआ। वैगनर ग्रुप के सरबराह समेत तैयारा हादसे में 10 अफराद हलाक हुए। निजी तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। अमले के 3 अफराद समेत 7 मुसाफिर सवार थे। जर्मन शहरियत हासिल करना आसान होगा। नया कानून पेश कर दिया गया। नए कानून के तहत असूली तौर पर दोहरी शहरियत रखना भी मुमकिन हो जाएगा। पार्लियामान से मंजूरी के लिए मुसवदा खातून वज़ीर दाखिला नैन्सी फाइजर ने पेश किया। मुसवदे के मुताबिक मुस्तकबिल में जर्मन शहरियत के लिए 8 के बजाय 5 साल क़याम के बाद अप्लाई किया जा सकेगा। जो लोग जर्मन जुबान में आला महारत का मुजाहरा करेंगे वो 3 साल बाद शहरियत हासिल कर सकेंगे। 57 बरस के हो गए। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार सज्जाद अली 14 बरस की उम्र में पीटीवी के बच्चों के लिए मौसीकी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 1993 में गाने बेबिया ने तहलका मचा दिया। सज्जाद अली के मकबूल गानों में अभी मूड नहीं, सोनी लगदी शामिल हैं। सज्जाद अली ने फिल्मों में अदाकारी और हिदायतकारी के जौहर भी दिखाए। लव लेटर, मुंडा तेरा दीवाना, एक और लव स्टोरी में अदाकारी के जौहर दिखाए। गूंज संजीदगी का समंदर। मज़ाहिया अदाकार जमशेद अंसारी को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी ने करियर का आगाज़ ड्रामा झरोके से किया। शोरा आफाक ड्रामा में घोड़ा घास खाता है, किरण कहानी, अनकही, तन्हाइयाँ, जेर ज़बरपेश और शोशा शामिल हैं। पेशा वराना सलाहितों पर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। जमशेद अंसारी के चुटकुले आज भी जुबान ज़द-ए-आम हैं। पाक बाउंसर्स और मैदान में जारहियत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मारूफ अदाकार गौहर रशीद रावलपिंडी एक्सप्रेस का किरदार अदा कर रहे हैं। और अमेरिका में दुनिया के वाहिद बेदाग ज़राफ़े की पैदाइश। रियासत टेनेसी के चिड़ियाघर में पैदा होने वाले ज़राफ़े पर आम ज़राफ़ों की तरह धब्बे बिल्कुल भी नहीं हैं। इससे कबल 1972 में टोक्यो के चिड़ियाघर में ऐसा ही एक ज़राफ़ा पैदा हुआ था। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76 में यौम आज़ादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।